Hello students, I am Dr. Rashmi Sharma, Associate Professor, SPC GCA अजमेर। आज हम इवोल्यूशनरी थॉट डार्विनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। चार्ल्स डार्विन in 1809 to 1882 gave evolutionary thought. He voyaged world and Galapagos Island with the help of HMS Beagle ship, and he gave theory of special creation. After 1838, he wrote Theory of Population. In 1858, he gave Struggle for Existence. In 1859, he wrote Origin of Species. According to Darwinism, origin of species is by natural selection. डार्विन नामक साइंटिस्ट के अनुसार स्पीशीज का ओरिजिन नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा होता है। उन्होंने कुछ फैक्ट्स दिए। डार्विन गेव सम फैक्ट्स। नंबर 1, एनिमल्स रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं और ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। देन ऑल्सो नंबर इज फिक्स्ड। ज्यादा मात्रा में रिप्रोड्यूस करते हैं और ज्यादा मात्रा में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, तब भी एनिमल्स का नंबर जो है, पॉपुलेशन, वो फिक्स कैसे रहती है? उसका उन्होंने कारण दिया, बिकॉज देयर इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। क्योंकि एग्जिस्टेंस के लिए पृथ्वी पर स्ट्रगल होता है, इसलिए उनका नंबर फिक्स रहता है। ड्यू टू स्ट्रगल, वेरिएशंस आर देयर इन एनिमल्स एंड सम variations are hereditary variations, and there is survival of the fittest animal, and this is known as natural selection. Struggle होता है धरती पर एनिमल्स और स्पीशीज के बीच में। स्ट्रगल के कारण वेरिएशंस होते हैं। कुछ वेरिएशंस जो होते हैं वो हेरिडिटरी वेरिएशंस होते हैं, मतलब कि आनुवांशिकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मीन्स जो सबसे फिट एनिमल होता है उसका सर्वाइवल होता है, एंड दिस इज डन बाय नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा ये होता है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सो बिकॉज ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट देयर इज ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। नई स्पीशीज का ओरिजिन होता है, क्योंकि जो फिट होता है उसी का सर्वाइवल होता है, स्ट्रगल होता है, वेरिएशन होते हैं, हेरिडिटरी वेरिएशंस होते हैं। सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल होता है और फिटेस्ट का सर्वाइवल होता है, और इन सब के द्वारा ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज होता है। एनिमल्स हैव इनॉर्मस फर्टिलिटी। सभी एनिमल्स में इनॉर्मस फर्टिलिटी होती है। देयर इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। एक ही जाति के एनिमल्स में जो स्ट्रगल होता है एग्जिस्टेंस के लिए, उसे इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं। इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जो दो अलग अलग जातियों में एनिमल्स के बीच में एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल होता है, उसे हम इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं। एनवायरमेंटल स्ट्रगल, एनवायरमेंट की एडवर्स कंडीशन के कारण भी एनिमल्स के बीच में स्ट्रगल होता है, उसे हम एनवायरमेंटल स्ट्रगल कहते हैं। एनॉर्मस फर्टिलिटी के बाद भी सभी एनिमल्स की पॉपुलेशन फिक्स रहती है, स्थिर बनी रहती है। जैसे कि जो एक मक्खी है, हाउस फ्लाई है, वो अपने जीवन में 191 × 10⁻12 एग्स देती है। एक रैबिट 6 एट अ टाइम 6 यंग वंस को जन्म देता है। एक फीमेल एलिफेंट 30 to 90 वर्ष की आयु से 6 संतान एक बार में उत्पन्न करती है, और एक ऑयस्टर जो है वो 60 to 80, और एक फिश जनन ऋतु में 2,80,00,000 अंडे देती है। ये सभी एग्स जो हाउस फ्लाई के हैं, ये सरवाइव नहीं करते। एडवर्स कंडीशन, एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण या फिर प्रे प्रीडेशन के कारण ज्यादातर एग्स समाप्त हो जाते हैं, और एनिमल्स की जो जनसंख्या है वो स्थिर बनी रहती है। नेक्स्ट इज वेरिएशन एंड देयर इनहेरिटेंस। वेरिएशंस होते हैं
ऐसे वेरिएशंस, कुछ वेरिएशंस तो इनहेरिटेबल होते हैं और कुछ वेरिएशंस इनहेरिटेबल नहीं होते हैं, जो जनसंख्या के लिए लाभदायक होते हैं वो वेरिएशंस जो हैं उनका इनहेरिटेंस होता है। नेचुरल सिलेक्शन ऑफ फिटेस्ट, और इस तरह से नेचर फिटेस्ट का सिलेक्शन करता है। Animals have enormous fertility. Fish gives 2 crore 80 lakh eggs. Oyster gives 60 to 80 million eggs. Housefly gives 191 into 10 to the power 12 eggs. Rabbit gives birth to 6 young ones at a time. One pair of elephants gives 6 young ones 30 to 90 years of age. 2 crore of elephants will be added in 750 years, but number of animal remains constant. This is all due to natural selection. हर्बर्ट स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी दी। हर्बर्ट स्पेंसर गेव द थ्योरी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। अकॉर्डिंग टू हिम, adverse environmental conditions are there like dry environment, desert formation, flood or tornado or earthquake. These are all adverse environmental conditions, very high temperature or very low temperature. But some species survive in all adverse condition, और जो कुछ स्पीशीज जो एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव करती हैं उनमें कैरेक्टर्स जो होते हैं वो हेरिटेबल होते हैं, जिनके कारण वो सर्वाइव करती हैं, और इस तरह से देयर इज ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म, डार्विन की थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म भी थे, जैसे कि couldn't tell reason of variability, वो वेरिएबिलिटी कैसे आई एनिमल्स में इसके बारे में नहीं बता पाए। नॉट एबल टू एक्सप्लेन वेस्टिजियल ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो होते हैं जो यूज नहीं आते हैं उनके बारे में वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं उनका यूज नहीं हो रहा तो वो विलुप्त क्यों नहीं हो गए, उनका वंशानुगत होना कैसे संभव है। हाउ वेरिएशंस आर फॉर्म, वेरिएशंस कैसे बने, ही कुड नॉट एक्सप्लेन, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हाउ डिफरेंट स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट कैरेक्टर्स, ही कुडंट एक्सप्लेन दिस ऑल्सो। हाउ फेदर्स ओरिजिनेटेड इन बर्ड्स, वो बर्ड्स में फेदर का ओरिजिन कैसे हुआ, या फिर फ्लैटन टेल का ओरिजिन कैसे हुआ, ये इसको भी एक्सप्लेन वो नहीं कर पाए। आयरिश डियर हैव बिग हॉर्न्स and very large, they were harmful for deer and they were destructed due to these horns. Darwin could not explain how. Irish deer जो होता है उसके हॉर्न्स बहुत बड़े होते हैं और उसके कारण ही इनका नंबर कम हो रहा है आयरिश डियर का। When these horns are harmful for deer, why they did not disappear? Darwin could not explain this. Some structures found by mutation, Darwin also could not explain these, how mutation occurred and how some special characters formed. Darwin in 1868 gave theory of pangenesis. Darwin ने 1868 में pangenesis की theory दी। According to this theory, copy of somatic cells is formed. Somatic cells की copy होती है and these copies are known as pangens, जो कि pangens कहलाती है। These are released in blood. ये pangens blood में release कर दी जाती हैं and all paternal structures are formed by these pangens. सारे paternal structures जो हैं वो इन्हीं pangens के द्वारा बनते हैं। Neo-Darwinism. Now, modern synthetic theory of evolution is given. According to this theory, gametes are there, mutation, these cause variation, some variations are heritable, isolation are also causes of variation, natural selection occur and so different species are formed. Modern theory के according हमें पता है कि pangens नहीं होते, gemmules होते हैं या फिर gametes होते हैं। ये जो gametes होते हैं ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट होते हैं। मेल गैमीट्स आर स्पर्म एंड फीमेल गैमीट्स आर ओवम। दे फर्टिलाइज, फर्टिलाइजेशन होता है उनमें,
और उसके बाद जो है वो डेवलपमेंट शुरू होता है, म्यूटेशंस होते हैं, म्यूटेशंस के द्वारा वेरिएशंस डेवलप होते हैं, सम वेरिएशंस आर हेरिडिटरी, कुछ वेरिएशंस हेरिडिटरी होते हैं, आइसोलेशंस के कारण भी वेरिएशंस होते हैं और नेचुरल सिलेक्शन होता है और उसके कारण न्यू स्पीशीज आर ओरिजिनेटेड. New species are originated due to all above reasons. Thank you.